बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर ज़ीशान हैदर। आज हम डिस्कस करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो नाइन्थ क्लास न्यू केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास के पहले चैप्टर में मौजूद है। तो मेरे बेटे, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, यह आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले कि हम अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिफरेंस देखें, हम ये समझेंगे कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन आ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances is called solution। सॉल्यूशन 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मिक्सचर कैसे है। देखें भाई, आपने पानी लेना है और पानी में डाल देनी है शुगर यानी चीनी, तो वो बन जाएगा शरबत। जब चीनी पानी में मिक्स हो जाएगी उसके बाद, तो इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। अब ये होमोजीनियस कैसे है और इसमें कितने सब्सटेंस हैं? 2 सब्सटेंस हैं। 2 सब्सटेंस कौन से हैं? एक चीनी और एक पानी। और ये होमोजीनियस कैसे है? होमोजीनियस का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा मिक्सचर जिसमें प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो, यानी उस गिलास का जायका पूरे का पूरा सेम है। चाहे आप ऊपर से पिएं, चाहे वो आप पूरा गिलास पी जाएं, उस गिलास में मौजूद जो कलर है उस सॉल्यूशन का, वो भी एक जैसा है। जितना चीनी ऊपर वाले पानी में डिजॉल्व्ड है, उतनी चीनी नीचे वाले पानी में डिजॉल्व्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो एक जैसा मिक्सचर होता है। ठीक है, तो जैसे हम सैलेड बनाते हैं, सैलेड अब होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, इसलिए हम उसको सॉल्यूशन नहीं कहते। एयर होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि एयर जो है उसके अंदर तमाम जो गैसेस हैं वो मौजूद हैं एक जैसे सिनेरियो के लिहाज से। यानी कि अगर इस रूम में जहाँ पे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें जो ऑक्सीजन है इसमें जो एयर है, उसमें जो गैस है वो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। इसी तरह इस कमरे से बाहर जो हवा है, उस हवा में भी यही 78% क्या है मौजूद है, नाइट्रोजन, और 21% कौन है? ऑक्सीजन मौजूद है। तो इसका मतलब एक जैसी कंपोजिशन है हर जगह पर, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एयर भी एक सॉल्यूशन ही है। ओके, तो अच्छा, 2 से ज़्यादा कंपोनेंट से क्या मुराद है? आपने जो शरबत बनाया उसमें चीनी और पानी डाली, अगर आप उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दें तो वो तीसरा कंपोनेंट हो जाएगा। तो चौथा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा साल्ट डाल दें, लेमन डाल दें, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब जो सॉल्यूशन बनता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं मेन। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जिसकी मिकदार ज़्यादा है, हम उसको सॉल्वेंट कहते हैं। सोल्यूट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। कंपोनेंट वो सॉल्यूशन का जिसकी मिकदार कम होती है, उसे हम सोल्यूट कहते हैं। 1 मिनट ठहर जाओ सर जी, अभी तुमने हमें कहा कि जो शरबत आप बना रहे हैं उसमें पानी भी है, उसमें चीनी भी है, उसमें रूह अफ़ज़ा भी है, ये तो 3 चीज़ें हैं। इनमें सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो सबसे ज़्यादा मिकदार में होता है ना, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। यानी पानी सॉल्वेंट है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सोल्यूट है। यानी उसमें रूह अफ़ज़ा भी सोल्यूट है, उसमें चीनी भी सोल्यूट है, अगर आप उसमें साल्ट डालेंगे तो वो भी सोल्यूट है, अगर आप उसमें लेमन डालेंगे तो वो भी सोल्यूट है। यानी सॉल्वेंट सिर्फ एक होता है और सोल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट एक टर्म है एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हो। सोल्यूट चाहे जो भी चीज़ हो, मगर सॉल्वेंट कौन हो? वाटर हो। हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं? एक्वा सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो ये टर्म्स पढ़ाना इसलिए ज़रूरी थी ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि भाई सॉल्यूशन होता क्या है। और फिर हम इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आया कि ये हमारी बुक में वाज़े तौर पर नहीं है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मगर छुपे हुए ढके हुए लिहाज से ये हमारी बुक में मौजूद है, और मैं आपको बताऊंगा भी सही कि हमारी बुक में ये सुपर सैचुरेटेड कहाँ पे है। आइए पहले समझते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज़ मेंट बाय अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? सबसे पहले आपने एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर आपने 100 ग्राम वाटर लेना है। इस जगह पर वाटर हमारा
हमारा कौन है, सॉल्वेंट। और आपने इस पानी को 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर फिक्स कर देना है, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने ना इसमें 5 ग्राम शुगर डिज़ोल्व करनी है। कैसे डिज़ोल्व करते हैं, पानी रखा हुआ है बीकर के अंदर, आपने चीनी लेनी है, 5 ग्राम इसमें डालनी है और स्टीरर की मदद से इसको मिक्स करना है। ये स्टीरर क्या होता है भाई, जिससे आप चीनी को मिक्स कर रहे हैं पानी के अंदर, उसको स्टीरर कहते हैं। ये कोई चम्मच भी हो सकता है, स्पून जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है हमारे पास स्टीरर तो नहीं होगा, ये तो लैब के अंदर मौजूद होता है। ये मिक्स करने का आला है, मिक्स करने का अपरेटस है। ओके, जब चीनी मिक्स हो जाएगी, गुम हो गई, हमें नज़र ही नहीं आ रही, इसका मतलब है चीनी क्या है, वो पानी के अंदर घुल गई है, पानी के अंदर मिक्स हो गई है। कैसे मिक्स हो गई है, असल में तरीक़ाकार ये होता है कि चीनी जब पानी में जाती है तो जो चीनी के मालिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो अलग अलग होते हैं, और पानी के मालिक्यूल जो आपस में जुड़े हुए हैं वो भी अलग अलग होते हैं। और क्या करते हैं, पानी के मालिक्यूल चीनी के मालिक्यूल्स को घेर लेते हैं, इसको कहते हैं डिज़ोल्व होना। ठीक है, इसी तरह आप NaCl डालेंगे, वो भी मैं आगे देखूंगा, आपको बताऊंगा। तो मेरे भाई उसके बाद आपने क्या किया, वो 5 ग्राम चीनी तो उसमें डाल के मिक्स हो गई। अब आप 5 ग्राम चीनी और डालें, जब और चीनी डालेंगे उसको भी हिलाएंगे तो वो भी पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी। आप 5 ग्राम चीनी और डाल दें, वो भी उसमें मिक्स हो जाएगी। यार आप 5 ग्राम चीनी और डाल दें, वो भी उसमें मिक्स हो जाएगी। ठहर जाओ सर जी, क्या कर रहे हो, अभी 20 ग्राम चीनी तुमने हल भाई हो जाएगी। मगर एक बात याद रखना, जैसे जैसे तुम चीनी डालते जाओगे उसके डिज़ोल्व होने के हालात पतले होते जाएंगे, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता डिसोल्यूशन में कमी आती जाएगी। पानी जो है वो चीनी को अपने अंदर डिज़ोल्व तो करता जाएगा, मगर डिज़ोल्व होने का जो प्रोसेस है, जो टाइम है, वो कम होता जाएगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता डिसोल्यूशन मुश्किल होती जाएगी। क्यों, क्योंकि जाहिर है पानी के अंदर भी तो कैपेसिटी है अपने अंदर ले लेने की। क्या, चीनी, सुन रहे हो ना? हाँ, तो अब बात सुनिएगा। तो मैंने ना 20 ग्राम चीनी इसमें डिज़ोल्व कर दी। अब और भी है इसमें डिज़ोल्व करने की कैपेबिलिटी। तो अब ये मेरे पास सॉल्यूशन तो बन गया जिसमें सॉल्वेंट वाटर है और सोल्यूट चीनी है। तो मैं इस सॉल्यूशन को क्या कहूँगा, जिसमें अभी भी और अपने अंदर सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी है। मैं इस सॉल्यूशन को बोलता हूँ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आइए डेफिनेशन देखें। अ सॉल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विच कैन डिज़ोल्व, जो हल कर सकता है, मोर अमाउंट, मजीद मिकदार अपने अंदर, एट अ पार्टिकुलर, दिए गए गिवन खास टेम्परेचर पर, इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैरशुदा। उर्दू में इसको बोलते हैं गैर सैरशुदा, इसको बोलते हैं सैरशुदा, भरा हुआ, पुरगोश। आपको आइडिया दे गया मैं क्या, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मज़ीद चीनी डिज़ोल्व ना हो, यानी जितनी चीनी डिज़ोल्व हो चुकी हो वही डिज़ोल्व्ड रहे, मज़ीद अमाउंट डिज़ोल्व ना हो, दिए गए टेम्परेचर पर 20 डिग्री पर, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एवं नहीं तुम्हें समझ आएगी जब तक हम इस एग्जाम्पल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम इसी बीकर को ले लेते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसी बीकर को लेने के बाद हम क्या करते हैं, इस बीकर के अंदर, जिसके अंदर 100 ग्राम वाटर मौजूद है और उस 100 ग्राम वाटर में 20 ग्राम शुगर भी मौजूद है, शुगर भी मैंने इसके अंदर डिज़ोल्व की हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस बीकर, बड़ा टेढ़ा बीकर बनाया तुमने ज़ीशान हैदर, इसको ज़रा सीधा कर दो। क्या ड्राइंग मास्टर हूँ मैं इसे सीधा कर दूँ? भाई हाँ, अच्छे टीचर को चाहिए कि वो डायग्राम भी अच्छी बनाए, तो जब मैं अच्छी डायग्राम बनाऊंगा तो आप भी अच्छी बनाएंगे। अच्छा, इसमें शुगर 20 ग्राम डिज़ोल्व है और डालता हूँ, स्टीर करता हूँ डिज़ोल्व 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 100 ग्राम। ओए रुको भाई, कहाँ तक जाओगे, मैं बताता हूँ। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर जो चीनी है वो पानी में 203.9, आपकी किताब के मुताबिक 203.9 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में हल हो सकती है। हाँ, अगर आप 203.9 ग्राम से ज़्यादा चीनी डालेंगे
तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी, वो इधर नीचे यहाँ पर बॉटम में बीकर के अंदर बैठना शुरू हो जाएगी, अनडिज़ोल्व्ड रहेगी। जो चीज़ गुम हो जाती है ना, नज़र नहीं आती पानी में, वो डिज़ोल्व्ड है। जो नीचे बैठ जाती है उसे क्या बोलते हैं, अनडिज़ोल्व्ड, वो यहाँ पे डिज़ोल्व नहीं होगी। तो अब ये जो सॉल्यूशन बन गया है, इसमें मज़ीद अपने अंदर चीनी डिज़ोल्व करने की कैपेबिलिटी नहीं है दिए गए टेम्परेचर पर। उसी टेम्परेचर पर मैं ख़ास 20 ही रख रहा हूँ, टेम्परेचर अभी नहीं चेंज किया। ओके, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर 203.9 ग्राम चीनी डिज़ोल्व्ड है, अंदर है, गुम है, हमें नज़र नहीं आ रही। तो जो अंदर मिकदार गुम है वो ये है, और यही शुगर की सोलबिलिटी है। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे सोलबिलिटी क्या होता है। सोलबिलिटी बता देता हूँ, 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितने ग्राम सोल्यूट हल हो जाते हैं उसको उस सोल्यूट की सोलबिलिटी कहते हैं। ओके, खैर, तो आ सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज़ बिन डिज़ोल्व्ड, यानी डिज़ोल्व हो चुकी है इन अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ जी, हमने सॉल्वेंट कितना लिया था, 100 ग्राम पार्टिकुलर था, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, और दिए गए खास टेम्परेचर पर मैक्सिमम बहुत ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो हल हो चुका है। इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? यस। अब हमारी बुक में जो है वो यही है। एक और मिसाल भी है, NaCl, टेबल साल्ट, नमक। NaCl जो है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितनी मिकदार सोल्यूट की 100 ग्राम पानी में हल हो जाएगी उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। NaCl 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी में मैक्सिमम कितना NaCl डिज़ोल्व हो सकता है, मैक्सिमम 36 ग्राम NaCl 100 ग्राम पानी में डिज़ोल्व हो सकता है। ये NaCl की सॉल्युबिलिटी है। अगर आप 100 ग्राम पानी ले लें, उसमें 36 ग्राम NaCl को डिज़ोल्व कर दें, मज़ीद NaCl डिज़ोल्व नहीं होगा, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा NaCl का, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड की। अच्छा, इससे पहले कि हम सुपर सैचुरेटेड की बात करें, हम ये देखते हैं कि इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों है। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि शुगर की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है और NaCl की सॉल्युबिलिटी कम है। देखिए ना, 36 ग्राम और 203 ग्राम बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? हमारी बुक में इसका आंसर भी लिखा हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि जब हम किसी साल्ट को पानी में डालते हैं, साल्ट को या किसी मालिक्यूल को, तो साल्ट या उस मालिक्यूल को पानी के मालिक्यूल घेर लेते हैं। अब शुगर का मालिक्यूल बहुत बड़ा है और NaCl जो है वो बहुत छोटा है शुगर के मुकाबले में, तो सोडियम और क्लोराइड आयन के गिर्द जो पानी के मालिक्यूल आएंगे वो कम आएंगे, और शुगर यानी चीनी के गिर्द जो पानी के मालिक्यूल उसे घेरेंगे। जब चीनी पानी के अंदर डिसॉल्व होगी तो ज़्यादा मालिक्यूल होंगे, जो मतलब चीनी के मालिक्यूल को ज़्यादा पानी के मालिक्यूल घेर लेते हैं। इसलिए चीनी की जो कैपेबिलिटी है पानी में डिसॉल्व होने की वो ज़्यादा है। ज़्यादा पानी के मालिक्यूल चीनी को वेलकम करते हैं, जिसकी वजह से चीनी ज़्यादा डिज़ोल्व होती है किसके अंदर, पानी के अंदर। तो मेरे बेटे, अब हम देखते हैं सुपर सैचुरेटेड। सर जी, हमारी नामी की क्लास की जो बुक है केमिस्ट्री की, उसमें तो सुपर सैचुरेटेड है ही नहीं। बेटा, जब आप इस टॉपिक के बाद अगले टॉपिक पे जाएंगे जिसका नाम है सोलबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी, तो उसमें एक एक्टिविटी है जिसके अंदर उन्होंने इसी बीकर को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो कैसे? इस बीकर को जो कि 100 ग्राम 203.9 ग्राम अपने अंदर क्या रखता है, अपने अंदर रखता है चीनी। तो इसी को हम यहाँ पे ले आएंगे और इस बीकर को लाते ही जिसके अंदर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, किसका, शुगर का, चीनी का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। 203.9 ग्राम चीनी इसमें डिज़ोल्व है। हम इसके नीचे ना हीट देंगे, हम इसको हीट देंगे। जब हम इसको हीट देंगे तो पानी में गर्मी आएगी, पानी में हीट आएगी, टेम्परेचर में इजाफा होगा। अब टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर जा रहा है। भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, हाँ, मगर बहुत सारे साल्ट्स ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। कुछ ऐसे भी हैं टेम्परेचर बढ़ाने से जिनकी सॉल्युबिलिटी में इजाफा नहीं होता बल्कि उल्टा कमी आती है। वो हमारे अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये देखिएगा, जैसे ही हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट देंगे, चूल्हे पे चढ़ा देंगे, बर्नर के ऊपर रख देंगे, तो इसमें टेम्परेचर आते ही जो चीनी नीचे बैठ गई थी वो भी हल होना शुरू हो जाएगी।
अरे वाह, और टेम्परेचर दें और चीनी डालें वो भी हल हो जाएगी, और टेम्परेचर दें और चीनी डालें वो भी हल हो जाएगी। और सर जी कितना ज़्यादा, इसकी भी एक हद होती है, इसकी भी एक लिमिट है कि हाई टेम्परेचर पर मैक्सिमम यानी सैचुरेटेड से भी ज़्यादा सोल्यूट अपने अंदर डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी रखता है सॉल्यूशन। इसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जो सैचुरेटेड से भी ज़्यादा अपने अंदर। और मेरा ये मानना है कि ये हीट देने से ही हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं। तो देखिए डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड देन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व रखने वाला सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। प्यार करते रहिए अपने आप से, अपनी हेल्थ से, अपने वालिदैन से, अपनी किताबों से। और थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले लेसन में।